गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो देखिए सिमिलैरिटी क्या होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये देखने में एक जैसा दिख रहा है तो वो सिमिलर है, या कोई ट्विंस होते तो यू लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर, आप ऐसा बोलते हैं। तो फिर वैसे ही ज्योमेट्रिकल शेप्स में जैसे कि आपको उसका लेंथ वगैरह नहीं पता है, ठीक है ना, बस आपको कुछ चीज़ें गिवन है और आप उससे अगर बता रहे हैं वो सिमिलर है कि नहीं, तो वो सब हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलर शेप्स क्या होते हैं। देखिए सिमिलर शेप्स मतलब वो दिखने में तो पूरा सेम है, मतलब जो शेप है वो वही शेप है, पर उसका जो ज़रूरी नहीं उसका साइज क्या हो, सेम हो, ठीक है। तब उसे क्या बोलेंगे हम, सिमिलर शेप, ठीक है। क्या मैंने क्या कहा कि अगर जैसे कोई दो शेप हैं, जैसे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ही हैं, ठीक है ना, तो हम इसे सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों शेप दोनों का सेम है पर दोनों का साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। पर देखिए अगर इसमें क्या कंडीशन है, इसके जो करस्पॉन्डिंग लेंथ्स है ना उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब इस तरफ करस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे कि ये इस तरफ से ये इस तरफ है, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे कि अगर इधर आ रहा है आपका 15 और यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 6। अब हम डिवाइड करेंगे सारे को, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई क्या है, 5। अगर मैं उसके रेशियो को निकालूंगी, रेशियो मतलब डिवाइड करना, 15 डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल होगा 5 के टेबल से, तो वापस क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे वाले शेप को देखिए, 5 डिवाइडेड बाई 3, ये तो कैंसिल नहीं होगा। और उस ये लास्ट शेप को देखिए, 18/6, 18 और 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3। तो ये दोनों सेम है पर लास्ट वाला तो अलग आ रहा है ना इसका रेशियो, तो फिर ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके शेप दोनों सेम हैं और उसके जो लेंथ्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, उसके जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, अगर उनका रेशियो फिक्स्ड रहता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलर है। और उस फिक्स्ड रेशियो को हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसका ब्रेड्थ 2 है, लेंथ 4 है, ठीक है ना, तो मान लीजिए इसका ब्रेड्थ कितना है, 8, इसका, तो मतलब कितना टाइम्स ज्यादा हुआ ये, कितने टाइम्स ज्यादा हुआ ये बड़े वाले ट्राइंगल का, 4 टाइम्स ज्यादा हुआ ना। तो वैसे ही इसका जो लेंथ होगा वो भी 4 टाइम्स ज्यादा होगा। 4 4 सा कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। मतलब देखिए इसका रेशियो क्या है, फिक्स्ड आ गया। तो इसमें अब देखिए इसमें कितने टाइम्स ये हो रहा है, क्या आ रहा है इसका रेशियो, 4 आ रहा है ना, तो 4 ही क्या है, इसका स्केल फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस वाले, सॉरी रेक्टेंगल सिमिलर है इस वाले रेक्टेंगल के, पर इसमें इसका क्या है, बस जो इसका रेशियो है वो फिक्स्ड है। इधर भी 4 का रेशियो आ रहा है, इधर भी 4 का रेशियो आ रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। और यही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यही शेप्स सिमिलर होते हैं। अगर इसका जो साइड्स है वो सिमिलर नहीं होंगे तो वो फिर सिमिलर शेप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब लेंथ भी दूसरा हमने तो ये देख लिया कि अब आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो हमको ये देखना है कि उसका एंगल तो सब जगह इक्वल होना चाहिए, एंगल्स, और साथ में उसके जो लेंथ है वो क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग लेंथ, उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आप उसको डिवाइड करें तो सबका एक जैसा आना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर स्क्वायर, जो भी है, जो भी शेप है हमारा, जो भी पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है कि एटलीस्ट 3 साइड्स होने चाहिए, 3 साइड्स को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड्स को पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बहुत सारे टाइप्स है, 4 टाइप्स के। तो पर पॉलीगन हम क्या बोलते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल्स ना, बहुत सारे हमारे टर्म्स है, उसे हम तो मैं बता रही थी कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल, तब हम इसे क्या बोलते हैं कि ये सिमिलर है करके, ठीक है। हाँ, पॉलिनोमियल्स देख रहे थे हम, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि एटलीस्ट 3 साइड्स होने चाहिए, 3 से ज़्यादा है तो वो क्या, मतलब वो 4 साइड्स को, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब क्या है, 4 साइड वाले हैं, जिसे क्वाड्रिलेटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब 5 साइड को क्या बोलते हैं, पेंटागन, 6 साइड्स को क्या बोलते हैं,
5 साइड्स हो गया पेंटागन, 6 साइड्स हो गया हेक्सागन, 7 साइड्स हो गया सेप्टागन, 8 साइड्स हो गया ऑक्टागन, 9 साइड्स को नोनागन। तो ये ऐसा बोलते हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? पॉलीगन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अभी हमें आगे देखना है कि पॉलीगन्स मतलब अलग अलग शेप सिमिलर होंगे कि नहीं, उसे हमें देखना है कि सिमिलर कैसे होंगे। तो उसके लिए हम क्या होना चाहिए? सबसे पहला केस कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सारे जितने भी एंगल्स है दोनों, दो चीज को तो आप सिमिलर बोलोगे ना, और सिमिलर वो दिखने में पूरे सेम दिखेंगे, बस आपको उसको लेंथ और मतलब उसके लेंथ एंगल्स ये सबको देखना है कि सेम है कि नहीं है। तो एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए, साथ में उसके जो साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए? उसका रेशियो, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। 4 साइड है तो चारों का रेशियो एक जैसा आना चाहिए, 3 साइड है तो तीनों का रेशियो एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो स्केल फैक्टर क्या होता है हमने देखा। उसके बाद देखिए मैपिंग एंड स्केलिंग क्या होता है। अब देखिए मैपिंग एंड स्केलिंग, जैसे कि हम पूरा इंडिया का मैप एक पेपर में वो करते हैं, तो वो उसका वो रेशियो क्या रहता है? वो रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, वास्ट, मतलब जैसे कि आप 50,000 किलोमीटर्स को दिखा रहे हो 1 सेंटीमीटर में, इस टाइप का उनका रेशियो रहता है। तो देखिए मैप्स का रेशियो क्या रहता है? 1 सेंटीमीटर में मैप का जो 1 सेंटीमीटर है वो दिखा रहा है, मानते हैं 50,000 किलोमीटर्स, तभी तो वो कवर कर पाएगा ना पूरे एक साथ, या 50 किलोमीटर्स जैसा भी है वो 1 सेंटीमीटर को दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में भी देखेंगे तो वो उसी फॉर्म में ही रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स करके, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मैपिंग, ठीक है। ये रेशियो दे दिया है कि आपके मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में कितना है? 50 किलोमीटर्स है, ठीक है, 50 किलोमीटर्स के। तो ये हमारा रेशियो, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैपिंग एंड स्केलिंग। अब मान लीजिए आपको वो दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर है मैप में, बताओ एक्चुअल में कितना होगा? अगर 50 और इसका रेशियो है तो 4 इंटू 50 कर दीजिए, कितना आएगा? 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं हम? मैप और स्केल का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो फिर हमेशा हम लोग का जो मैपिंग रहेगा वो 1 सेंटीमीटर या ऐसे बेसिस पे रहेगा, तभी हम उसे इजीली निकाल पाएंगे। अगर नहीं दिया है 1 में तो पहले आपको 1 में लाना पड़ेगा, फिर आप उसे निकाल पाएंगे, ठीक है।